Welcome to You Can Speak It an app. Today we are going to learn past perfect tense with the help of interactive teaching techniques. मैडम हमें आज past perfect tense पढ़ना है। क्या हमें यह टेंस सिर्फ फॉर्मूला से पढ़ना है? नो सर। तो हमें यह टेंस कौन से टाइप्स के साथ पढ़ना है? हम यहाँ पर जो टाइप्स लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रक्चर मेथड, उसके बाद में ट्रांसलेशन मेथड, एट लास्ट में हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके पूरे ये 6 टाइप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और हमें यह डिफरेंशिएट करना है सिंपल पास्ट टेंस में क्या अंतर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, यह भी हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, यह वीडियो अंत तक देखना है। और अगर आपको हमारे पूरे कोर्सेज डे वाइज सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस के साथ देखने, तो आज ही आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप यह इंस्टॉल करना है। तो उस ऐप की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। तो आइए मैडम हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मैडम यह टेंस हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इस टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। भूतकाल में अगर कोई क्रिया पूरी हो जाती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और यह टेंस का फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है, कौन सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके आगे आपको हैड लेना है और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है आई हैड सीन। इट मींस मैंने देखा था या मैं देख चुका था। I had, we had, you had, they had, he had, she had, it had, Ram had and Sham had. I had seen, she saw seen. had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा I had seen, मैंने देखा था। यहाँ पे had हेल्पिंग वर्ब जैसा काम कर रहा है। I had a pen, वहां पे had मेन वर्ब की तरह काम करता है। मैंने देखा था भूतकाल में मेरी क्रिया पूरी हो गई थी। I had eaten a mango, आपको ऐसा नहीं बोलना है I had ate a mango, I had eat a mango, I had eaten a mango, मैंने आम खाया था भूतकाल में मेरी क्रिया पूरी हो गई थी। तो ऐसे हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। क्या इससे आपका डाउट क्लियर हो सकता है? नो सर, डाउट तो अभी एज इट इज है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो आपको डेफिनेशन पढ़ा है, भूतकाल में अगर कोई क्रिया पूरी हो जाती है तो पूर्ण भूतकाल होता है। सब्जेक्ट हैड देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल है। नो सर, अभी भी मेरा एक डाउट है, यदि भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है तो हम इस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज कहाँ पे करेंगे फिर सर? सिंपल पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तो ही आप यह टेंस समझ सकते हो। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है। I have seen, it means मैंने देखा है। I saw, it means मैंने देखा। And I had seen, it means मैंने देखा था। मैं कौन से सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस बना सकता हूँ, क्या आपको पता है? अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, बात करते समय वह कहाँ पे यूज करना है, तो भूतकाल में अगर कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी क्रिया के ऊपर आपको स्ट्रेस देना है, जोर देना है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। और अगर कोई क्रिया डबल होती है, दोबारा होती है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। क्या इससे आपका डाउट क्लियर होगा? नहीं सर, अभी डाउट तो क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। सी आई हैड सीन, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं कौन से सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस बना सकता हूं? अकेला यह सेंटेंस नहीं आएगा, इसके पीछे कोई तो भी इंटेंशन है। मैंने देखा था, मैंने देखा और मैंने देखा है, क्या अंतर है? मैंने देखा था इट मींस मैंने दोबारा देखा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? यह जो हैड है इसका मतलब होता है था, थी, थे। मैंने देखा, यह सिंपल पास्ट टेंस है। कल मैंने देखा, आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक बाघ देखा। आई हैव सीन अ टाइगर, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने बाघ देखा है एंड मैंने बाघ देखा था, इट मींस मैंने फिर से देखा, या जब मैं वहां पे गया आई हैड सीन अ टाइगर, मैंने बाघ देखा था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को यह समझ में नहीं आएगा, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कंसीडर करो यहाँ पे एक टेबल है और मैं चौक रखने की क्रिया करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव केप्ट अ चौक, आई केप्ट अ चौक और आई हैड केप्ट अ चौक। I have kept a chalk. I have kept a chalk। ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। चौक रखने की क्रिया मेरी पूरी हो गई है। I have kept a chalk on the table। थोड़ी देर के बाद मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ I kept a chalk, वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस हम सहजता के लिए यूज करते हैं। मैंने चौक रखा, इंटेंशन कुछ भी नहीं है। कल मैं सुबह जल्दी उठा, इंटेंशन कुछ भी नहीं है। कल मैंने बाघ देखा, इंटेंशन कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बोलता हूँ I have kept a chalk, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी आपको क्या करना है? यह चौक उठाना है, चुराना है। यस प्लीज, मैंने टेबल पे चौक रखा है। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई केप्ट अ चौक, आई हैव केप्ट अ चौक और आई हैड केप्ट अ चौक। I had kept a chalk। इट मींस
मैंने चौक रखा था। अभी वहां पे वो नहीं है, यहाँ पे वह क्रिया मौजूद नहीं है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आई हैव केप्ट अ चॉक, मैंने चॉक रखा है, तो चॉक आपको दिखना चाहिए। मैडम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कुछ राइटिंग की एक्टिविटी में यहाँ पे करता हूँ, तो मैं कैसे कैसे बोल सकता हूँ? आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ पे लिखा है। 2 दिन के बाद मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ आई रोट ऑन द बोर्ड, डे बिफोर यस्टरडे आई रोट ऑन द बोर्ड। वो सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें सहजता है। पास्ट टेंस में वो क्रिया घटित हो गई, वहां पे इंटेंशन कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड 2 दिन के बाद भी, क्योंकि क्रिया अभी भी वहां पे मौजूद है। लेकिन जब 2 दिन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको यह इरेज करना है, पूछ देना है, ठीक है। 3 दिन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? I wrote here, I have written here, और I had written here. I had written here. I had written here. It means मैंने यहाँ पे लिखा था। It means भूतकाल में आपकी वो क्रिया पूरी हो गई थी, अभी वो वहां पे मौजूद नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हो I have written here, इसका मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो क्रिया वहां पे मौजूद ही नहीं है। तो यह टेंस हम कहाँ पे यूज कर सकते? मैंने यहाँ पे लिखा था बाबा, मैंने यहाँ पे लिखा था। वो लड़का बोलेगा नहीं नहीं सर आपने नहीं लिखा था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई रोट, आई हैव रिटन और आई हैड रिटन। आई हैड रिटन, इट मींस उस क्रिया के ऊपर क्या है? Pressure. जोर है, प्रेशर है। तो प्रेशर देने के लिए हम यह टेंस यूज करते हैं। तो यह प्रेशर किससे फॉर्म होता है? हैड की वजह से। मैंने लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। कोई क्रिया अगर डबल होती है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्या यह पॉसिबल है? कोई क्रिया डबल होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में? कैसे करेंगे सर? पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पिक्चर का बहुत शौकीन आदमी हूँ। एक पिक्चर लगता है, पहले ही शो का मैं वो पिक्चर देख के आता हूँ। शाम को मेरे दोस्त लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझे बोलते हैं चल राहुल हमारे साथ आपको मूवी देखने चलना है। तो मैं उनको बोलूंगा नहीं मैंने मूवी देखी है। मूवी को जाने से पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप बैठूंगा। जब मैं थिएटर में बैठता हूँ तो मैं बीच बीच में उनको बताता हूँ हाँ अभी हीरो ऐसा करने वाला है, अभी हीरोइन ऐसे करने वाली है, अभी आगे गाना है, अभी इसका मर्डर होने वाला है, अभी झगड़ा होने वाला है। तो पिक्चर छूटने के बाद मेरे दोस्त लोग मुझे क्या पूछेंगे? क्या भानगड़े, आपको यह सब कैसे पता है? आप हमें सब क्यों बता रहे थे? तो मैं क्या कहूंगा? मैंने मूवी देखी है, मैंने मूवी देखी थी, या मैंने मूवी देखी? मैंने मूवी देखी थी। मैंने मूवी देखी थी। इट मींस पास्ट टेंस में मेरी वो एक्शन कंप्लीट हुई थी, लेकिन वह क्रिया डबल भी हुई थी। आई हैड सीन द मूवी, मैंने मूवी देखी थी। अगर मुझे पिक्चर नहीं देखना है तो मैं मेरे दोस्त लोगों को क्या बोलूंगा? आई हैव सीन द मूवी। आई हैव सीन अ मूवी, मैंने मूवी देखी है, मुझे नहीं आना है, मूवी बहुत खराब है, बुरी है, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने देखी है। और अगर मैं बोलता हूँ आई सॉ अ मूवी, मैंने मूवी देखी, मैं दोस्त लोगों को बोलता हूँ अरे कल मैंने मूवी देखी, तो वहां पे मेरा इंटेंशन क्या है? सिंपली पास्ट टेंस में वो एक्शन घटित हुई। तो आई हैड सीन अ मूवी, मैंने मूवी देखी थी, मूवी दोबारा देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ। तो अलग अलग इंटेंशन में हम ये टेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैडम हम लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों का यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ आई हैड टोल्ड द स्टोरी, ये कौन सा टेंस है? ये पूर्ण भूतकाल है। इसका मतलब क्या है? मैंने स्टोरी बताई थी। मैंने स्टोरी बताई थी। इट मींस भूतकाल में वो क्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन डबल क्रिया हुई थी, इसके लिए भी हम यह सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कंसीडर करो आज मैं आपको एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ, और वो स्टोरी कौन सी है? एक कुत्ता था, वो जंगल में जाता है, वो भूखा था, उसको एक बोन मिलता है, नदी के ऊपर जाता है, पानी में देखता है, भोंकता है, बोन नीचे गिरता है, वो दुखी होता है और घर पे आता है। ये स्टोरी मैंने आपको आज पढ़ाई और बताई, और कल के दिन मैं आता हूं और वही स्टोरी मैं आपको बताने लगता हूं। अगर आप मुझसे डरती नहीं हो, वही स्टोरी जो कल मैंने आपको सुनाई है मैं बताना शुरू करता हूं। एक कुत्ता था, वो जंगल में जाता है, वो भूखा था, तो आप बीच में ही मुझे टोकोगी और आप मुझे क्या बोलोगी? यू टोल्ड द स्टोरी, और यू हैव टोल्ड द स्टोरी, और यू हैड टोल्ड द स्टोरी। यू हैव टोल्ड द स्टोरी। यू हैव टोल्ड द स्टोरी, इट मींस सर आपने यह स्टोरी, यह कहानी बताई है, फिर से हमें मत बताओ। लेकिन वही स्टोरी मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक कुत्ता था, वो जंगल में जाता है, उसे एक बोन मिलता है। यह स्टोरी सब आप सुन के लेती हो, और दोबारा सुनने के बाद आप मुझे क्या कहोगी? यू हैड टोल्ड द स्टोरी। यू हैड टोल्ड दी स्टोरी, सर आपने तो यह कहानी बताई थी, आपने दोबारा बताई। इट मींस आपकी एक्शन डबल हुई। तो मैडम अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं आई हैड स्टडीड,
इट मीन्स मैंने पढ़ाई की थी। कौन से सिचुएशन में आप बोल सकते हो? आपको एग्जाम में जाना है, एग्जाम में जाने से पहले आप क्या बोलोगी? आई हैव स्टडीड। आई हैव स्टडीड, इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने पढ़ाई की है। अगर आपको सिंपली बोलना है कल मैंने बहुत पढ़ाई की, तो आप क्या बोलोगी? आई स्टडीड। आई स्टडीड यस्टरडे, आई स्टडीड यस्टरडे। और जब आप एग्जाम देती हो, आपको बहुत कम मार्क्स आते हैं, आपका रिजल्ट लगता है, आप फेल हो जाती हो, तो आप क्या बोलोगी? आई स्टडीड, आई हैव स्टडीड और आई हैड स्टडीड। आई हैड स्टडीड। मैंने बहुत पढ़ाई की थी, इट मीन्स भूतकाल में आपकी वो क्रिया पूरी हुई थी। इसका मतलब ऐसा नहीं है आपकी वो क्रिया डबल हुई थी। तो आपको अलग अलग सिचुएशन में यह बोलना होता है, और यह सब क्यों संभव होता है? इस हैड के वजह से। मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन ऐसा भी होता है मैंने पढ़ाई की थी, इट मीन्स मैंने दोबारा की। मैडम नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई हैड ब्रश्ड, इट मीन्स व्हाट? मैंने ब्रश किया था। मैंने ब्रश किया था। आई हैव ब्रश्ड का मतलब? मैंने ब्रश किया है। एंड आई ब्रश्ड का मतलब? मैंने ब्रश किया। आई हैड ब्रश्ड, यह सेंटेंस कब बन सकता है? सर इसके लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करती हूँ कि इसका यूज कैसे करना है। जैसे कि मैंने ब्रश किया, तो मम्मी मुझे आके बोलती है कि तुमने ब्रश नहीं किया, तुम ब्रश कर लो। तो मैं उनको एकदम जोर से बोलूंगी, नहीं नहीं मैंने ब्रश किया है, आई हैव ब्रश्ड, मैं अब नहीं करूंगी। Okay. आई हैव ब्रश्ड का यूज मीन्स होता है कि मैंने ब्रश किया है। इट मीन्स आपने ब्रश किया है, लेकिन मम्मी आपको टोकती है, आपने ब्रश नहीं किया, आपने तो ब्रश किया है। ओके Yes. तो फिर मैं उनको बोलूंगी नहीं मैं नहीं करूंगी, मैंने ब्रश किया, इट मीन्स आई हैव ब्रश्ड। लेकिन मम्मी मुझे बोलती है जा तू झूठ बोल रही है, फिर से ब्रश कर। तो मैं उस टाइम पे ब्रश कर लेती हूँ, फिर से ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश कर चुकी हूँ, दोबारा फिर ब्रश करती हूँ। तो ब्रश करने के बाद में मैं उनको क्या बोलूंगी? आई हैड ब्रश्ड। हाँ, आई हैड ब्रश्ड, इट मीन्स मैंने ब्रश किया था, मैंने फिर से ब्रश किया। तो मम्मी को आप गुस्से से बोल सकते हो आई हैड ब्रश्ड, मैंने ब्रश किया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना मैडम, कल मैं आपके घर पे आया, यू हैड ब्रश्ड, आपने ब्रश किया था, इट मीन्स आपकी वह क्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन सिचुएशन कभी कभी अलग भी बन सकती, जैसे अभी अभी आपने हमारे दर्शकों को एग्जांपल दिया है। ऐसा भी होता है ना, कल मैडम मैं आपके घर पे आया, आप बाहर गई थी, यू हैड गॉन आउटसाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कल मैं राम के घर पे गया, ये कौन सा टेंस है मैडम? सिंपल पास्ट टेंस। और मैं गया था, ये पूर्ण भूतकाल है। ये पूर्ण भूतकाल है। आई हैड गॉन, मैं गया था। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कल मैं राम के घर पे गया, यस्टरडे आई वेंट टू राम्स हाउस, ही हैड स्टडीड, उसने पढ़ाई की थी, तो उसका मतलब अलग बनता है। उसकी पढ़ाई करने की क्रिया पूरी हुई थी, भूतकाल में वो क्रिया पूरी हो गई थी। कल आप मेरे घर पे आई, यू केम टू माई हाउस, आई हैड रेड द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, इट मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई थी। और भी कई सारी एग्जांपल्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैडम मैं आपको बोलता हूँ आई हैड कॉल्ड यू, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये है हमारा पूर्ण भूतकाल। लेकिन ऐसा सेंटेंस कब बन सकता है? आपने मुझे कॉल किया था। Okay. तो आप मुझे बोल रहे हैं कि आपने मुझे कॉल किया था, मैं आपको बोल रही हूँ नहीं आपने मुझे कॉल नहीं किया था। लेकिन आप बहुत स्ट्रेस देके बोलो नहीं मैडम आपने मुझे कॉल किया था, आप मिस्ड कॉल में जाकर देख सकते हैं। इट मींस यहाँ पर आपका प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे सिचुएशन में हम यह टेंस बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको डिफरेंशिएट करना आना ही चाहिए। मैं ऐसा कब बोलूंगा, मैं वैसा कब बोलूंगा। मैडम हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं और हम आगे के टॉपिक में जाते हैं। हमारा कंफ्यूजन और भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं होता है कि हर बार क्रिया डबल होती है, कभी कभी उस पे जोर भी होता है या वो क्रिया पूरी भी होती है, लेकिन इंटेंशन होना चाहिए उसके पीछे, उस क्रिया के पीछे कुछ इंटेंशन होना चाहिए, तो ही ऐसे टेंसेस बन सकते हैं। बाय द टाइम आई वेंट इनटू द हॉस्पिटल द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड, मैं जब हॉस्पिटल में गया पेशेंट मर चुका था। एक क्रिया मेरी भूतकाल में हो गई, दूसरी क्रिया पूरी हो गई थी। अभी पेशेंट हैड एक्सपायर्ड, पेशेंट मर गया था एंड पेशेंट हैज एक्सपायर्ड। अगर मैं हॉस्पिटल में अभी पहुंचता हूं और मुझे दिखता है वो पेशेंट मर गया है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं द पेशेंट हैज एक्सपायर्ड। अभी क्या होता है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है पेशेंट मर गया है, लोग उसकी अंत यात्रा निकालते हैं और उसको लेके जाते हैं, राम नाम सत्य करके। तो अचानक से वो उठता है, वो पेशेंट उठता है, वो जो मरा हुआ पेशेंट वो उठता है, तो लोग क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? ही हैज एक्सपायर्ड और ही हैड एक्सपायर्ड और ही हैड डाइड? He had expired. He had expired या he had died, वो मरा था, इसका मतलब वो डबल मरा ऐसा नहीं होता है। इट मींस उसकी क्रिया भूतकाल में पूरी हो गई थी, तब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ना he has expired और he has died। तो आप क्या बोलोगी? He had died, वो मर गया था,
लेकिन फिर से उसमें जाना है। तो ऐसे भी सेंटेंसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। आई हैड सीन, मैंने देखा था। वी हैड सीन, हमने देखा था। यू हैड सीन, तूने देखा था। दे हैड सीन, उन्होंने देखा था। ही हैड सीन, उस लड़के ने देखा था। शी हैड सीन, उस लड़की ने देखा था। राम ने देखा था। राम हैड सीन, श्याम ने देखा था। श्याम हैड सीन। तो मैडम आगे जाने से पहले हमें अभी डिफरेंशिएट करना है। पहले आपकी मातृभाषा में आपको समझना है पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है और सिंपल पास्ट टेंस में क्या फर्क है। हमारे दर्शकों को सिर्फ आपको इतना ही बताना है यह कौन सा टेंस है, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। मैं गया, सिंपल पास्ट। मैं गया हूँ, पूर्ण वर्तमान काल। मैं गया था, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। मैंने लिखा, सिंपल पास्ट। मैंने लिखा था, पूर्ण भूतकाल। एंड मैंने लिखा है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। अभी आपको ट्रांसलेट करना है। मैंने लिखा, I wrote। मैंने लिखा है, I have written। मैंने लिखा था, I had written। I had written। मैंने देखा, I saw। कल मैंने देखा, yesterday I saw। मैंने देखा है, I have seen। एंड मैंने देखा था, I had seen। I had seen। तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैंने देखा था, अलग अलग सिचुएशन में आप ये सेंटेंस बना सकते हो। भूतकाल में वो क्रिया पूरी होती है, डबल भी होती है, या मैंने देखा था बाबा, मैंने आपको देखा था, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। सर नहीं नहीं, आपने मुझे नहीं देखा था, मैं वहां पे नहीं थी, मैंने आपको देखा था, I had seen। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो हमारे दर्शकों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हर बार क्रिया डबल ही होती है ऐसा नहीं है, लेकिन सिंपली अगर आपको यह टेंस यूज करना है तो इससे पहले कुछ इंटेंशन छुपा होता है। एक क्रिया भूतकाल में होती है और दूसरी क्रिया भूतकाल में पूरी होती है, तब भी हम ये टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके सेकंड टाइप, 3 टाइप्स, 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप्स पढ़ने हैं। डिड यू सी, हैड यू सीन में क्या अंतर है, व्हाट डिड यू सी एंड व्हाट हैड यू सीन, इसमें क्या अंतर है, यह भी हमें पढ़ना है। इसकी हमें अलग प्रैक्टिस करनी है और हमारे दर्शकों को ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा है, हमने सिर्फ यह पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोडक्शन देखी है। इसके हमें 6 टाइप्स पढ़ने हैं। डिड यू राइट एंड हैड यू रिटन में क्या अंतर है, हैव यू रिटन एंड हैड यू रिटन में क्या अंतर है। ऐसे कई सारे डाउट्स आपके अगर है तो आपको हमारा पूरा शेड्यूल देखना है तो आज ही हमारा यू कैन स्पीक किटन ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। हमारा पूरा कोर्स A to Z ग्रामर का भी वहां पे उपलब्ध है। अगर आप हमारे कोर्सेज डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखते हो, 4 किताबें साथ में रखते हो, हर एक टेंस की हमने डेफिनेशन दी है, एक्टिविटीज दी है, प्रैक्टिसेस दी है, टेक्निक्स मायने रखते हैं और हमारे पास ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमसे जुड़ना है, आज ही हमारा ऐप इंस्टॉल करना है और हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज सीक्वेंस वाइज देखना है। इन फ्यूचर हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे पूरे कोर्सेस आसानी से ऐप से परचेस करते हो बहुत ही कम कीमत में, तो आपको फ्लुएंसी मिल सकती है। तो दोस्तों आगे का वीडियो भी जरूर देखना है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 प्रैक्टिस एक्टिविटीज, कॉलम एक्टिविटीज, कंपोजिशन एक्टिविटीज, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज इस टेंस में करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।